देश और देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी ने रचा इतिहास। राहुल गांधी को मिला है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। And the Nobel Peace Prize is awarded to Rahul Gandhi for his dedication to democratic values, social justice, and equality. राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई क्या कहे, कितना कहे, कैसे कहे, कब तक कहे। इस तेज रफ्तार जमाने में, इस छोटे से वक्त के प्याले में, इस बेपनाह मोहब्बत, इस अकीदत, इस चाहत, इस इज्जत, इस सब्र और इस सादगी का समंदर कैसे भरे। जरा सोचिए, एक बच्चा जो अपनी दादी से बेहद करीब था और दादी भी वो जो देश की प्रधानमंत्री भी थी। खतरा जितना मेरा है तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। वो अपनी दादी से बेहद प्यार करता था, उनसे वो बातें करता था, सवाल करता था। मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मीट खा लिया, सब चीजें खाने से बनती हैं। और एक दिन स्कूल में क्लास के बीच अचानक खबर मिलती है कि उसकी दादी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। बच्चा उन बॉडीगार्ड्स को जानता था, उनके साथ घुला मिला था, खेलता था। सोचिए उस पल उस बच्चे का बचपन, उसकी मासूमियत किस तरह से चूर चूर हो गई होगी, छिन गई होगी। जला देंगे अपनी हम चिताएं। और जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही विदेश में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त अचानक खबर मिलती है कि पिता राजीव गांधी की आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई। उसके पिता का पूरा शरीर नहीं बल्कि उनके टुकड़े घर वापस आए। माँ का विधवा हो जाना, प्यारी छोटी बहन का एकदम पिता को खो देने का दुख। मैं मिल अफसोस मेरा जहां लौट के तेरी असमत पे मैं और राहुल जो उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे, उस उम्र में दुखों का पहाड़, दुखों के तूफानों को झेलना और मजबूती से डटे रहना तेरी असमत पे मैं और संभल कर अपनी माँ और बहन का सहारा बनना, ढाल बनना। इतने दुखों, इतने हादसों के बाद कोई भी टूट सकता था, बिखर सकता था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी किसी से नफरत नहीं की, जिंदगी में मोहब्बत अपनाई, मोहब्बत की राह चुनी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। देश से मोहब्बत, हर देशवासी से मोहब्बत, पढ़ने लिखने के बेहद शौकीन राहुल गांधी हर काम दिल से करते रहे। देश को समझने के लिए डेप्थ में जाना, जानकारियां जुटाना, ज्ञान अर्जित करना। हाँ, किसी सैलून में काम किया? हाँ, सैलून में सर जी। ये बहुत आसान है साहब। खाते में फंसना है। हर बड़े की बाजी।
सुनना उनकी खासियत है। इसीलिए वो धीरे धीरे देश की नफ्स को समझते गए। वो विजनरी हैं, दूरदर्शी हैं, थिंकर हैं, इसलिए उनकी कही हुई बातें, उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती। मैं जो बोलता हूँ वो होता। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत। आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण और नतीजा ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। And I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. पंजाब के हर युवा से कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे आग लग जाएगी। और राहुल के विरोधी ये बहुत पहले से समझ गए थे कि ये पढ़ा लिखा, बेहद काबिल, सच्चा इंसान है। इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी झोंक दी। अरबों खरबों रुपये खर्च करके राहुल को पप्पू बताया, मीम्स बनाए गए, जोक्स कड़े, एडिटिंग कटिंग वाले वीडियोस बनाए, लगातार झूठ फैलाया। और आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो आलू से सोना बनाते हैं, वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना। लेकिन ये बेहद मजबूत इंसान डटा रहा। वो नफरत फैलाते रहे और राहुल मोहब्बत की राह पर चलते हुए मोहब्बत बिखेरता रहा। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तब भी बहुत बड़ी थी, मगर हैरत तो यह है कि बात इससे भी बहुत आगे की है। भारत जोड़ो यात्रा, वो ऐतिहासिक यात्रा, वो मोहब्बत का सफर जिसने हिंदुस्तान को, यहाँ के लोकतंत्र को एक नई जिंदगी दी। देश ये सारा यात्रा। This is not a matter of opinion, it's a matter of history. सोचिए जरा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलना, कड़कड़ाती सर्दी, तपती गर्मी, बारिश, बर्फबारी, सबका सामना करना, और बच्चों, माताओं, बहनों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों और देश के हर वर्ग, हर तबके का उनके साथ चलना। और सफेद टी शर्ट पहना हुआ राहुल गांधी मुस्कुराते हुए पूरे रास्ते में मोहब्बत बिखेरता रहा। देश की हवाओं में फिर से मोहब्बत की खुशबू आने लगी। भारत जोड़ो यात्रा की असली ताकत ये थी कि लोग राहुल गांधी में अपना हमदर्द, अपना भाई, अपना बेटा देख रहे थे। और यही वजह थी कि इस यात्रा ने नफरत की उस दीवार में पहली दरार डालने का काम किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक मोहब्बत के फरिश्ते का जुनून था अपने देश को जोड़ने का। दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्ट इमोशन, beside emotion, this statement is totally well founded in reason. दम तोड़ते लोकतंत्र। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जब वोट चोरी करते हैं, जब अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं, अगर ये छिन गया तो सब कुछ चला गया। और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे, कुछ भी कर ले, ये नहीं जाएगा। और सिसकते संविधान को नई जिंदगी मिली जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के 100% सबूतों के साथ दुनिया के सामने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी और सत्ता के उस महल को हिलाकर रख दिया जिसकी बुनियाद झूठ, फरेब और धोखे पर रखी गई थी। 6.5 लाख don't exist। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। खुशकिस्मत है ये मुल्क और हम कि हमें राहुल गांधी जैसा शार्प, कॉन्फिडेंट और फियरलेस लीडर मिला। अब तो लेके रहेंगे ना।
मैं ये एक दावा कर रहा हूँ, इतिहास गवाह रहेगा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को नफरत मिटाने और शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसी तरह एक दिन राहुल गांधी को भी नोबेल प्राइज मिलेगा। और उन पलों में हमारा ये वीडियो गवाह रहेगा कि हमने सबसे पहले ये कहा था, राहुल गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, इस देश की आत्मा की पुकार है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी राहुल गांधी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वीडियो सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।